अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो है आज जो आपने टेस्ट दिया है उसमें जो सवालात आए थे उनके जवाबात क्या थे वो देखते हैं। ठीक है, उस टेस्ट को हम सॉल्व करेंगे। ये मैंने जो है उस लिंक को ओपन किया हो, उसका प्रोसेस आप जानते हैं किस तरह से करना है। यहाँ नाम हम लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद स्कूल, ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर लिखना है हमको यहाँ पर, और लास्ट में प्लेस। ओके, ये लिखने के बाद में हमको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। सारी मालूमात इंग्लिश में ही लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर ऑन हो गया है और अब हम जो है इसमें 50 सवाल थे 100 मार्क्स के लिए। ये हमने पूरे सिलेबस पर लिया है उर्दू के, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लिए ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ सवालों को हम शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, मंदरजे झेल मरबूत पैराग्राफ पर मबनी जुमले मुनासिब मुतबादिल के जरिए मुकम्मल कीजिए। आप जानते हैं कि एक पैराग्राफ बनता है, कुछ जुमले इस तरह से भी आते हैं। एक टॉपिक था हमारा ये, 20-25 खिलाड़ियों का एक डेड डैश क्रिकेट खेलने के लिए जमा हुआ। टोली, झुंड, ग्रोह, जत्था, तो क्या आएगा, ग्रोह। ठीक है, खिलाड़ियों का एक ग्रोह जो है क्रिकेट खेलने के लिए जमा हुआ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। हम थोड़ा तेजी से देखेंगे। ठीक, जहीर और अब्बास ने तमाम खिलाड़ी आपस में बांट ली। खिलाड़ी को ही बांटेगा ना जब क्रिकेट खेलने के लिए जमा हुए तो। ठीक है, खिलाड़ी ऑप्शन नंबर 1 आपस में बांट लिए। ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं सब, उससे अगर उन दोनों तीनों सवालों को मिला ले तो एक पैराग्राफ बन जाता है छोटा सा। इस तरह क्रिकेट की 2 जमात, ग्रोह, साथी, टीमें, तो क्या तैयार होगी, टीमें तैयार हो गई। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये इसको देखिए, मैंने इसमें बाद सवालात वो लिया हूँ जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके। पिछले एग्जाम्स में स्कॉलरशिप के एग्जाम में पूछे जा चुके। ठीक है, इस तरह के सवालात भी लिया हूँ। दुश्मनी का हम मानी लफ्ज़ बताइए। तो मिलावट, हिफाजत, हिदायत, अदावत, क्या रहेगा इसका, अदावत। अदावत यानी दुश्मनी। ठीक है, चौथा नंबर का ऑप्शन। अल्फाज के मजमूए से ताल्लुक़ रखने वाले मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अगर कपड़ा बुनने वाला जुलाहा है तो रंगरेज किसे कहते हैं। तो रंगरेज क्या होता है, कपड़ा रंगने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, रंगरेज बोले तो कपड़ा रंगने वाला। हाँ, इस सवाल को देखिए, दर्ज झेल मुतबादिल में से मुज़क्कर लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। तो मुज़क्कर के उसूल और ज़वाबित में आपको बता चुका हूँ। गुड़िया जो है, गुड़िया क्या है, ये मुअन्नस है। ज़मीन के बारे में भी आप जानते हैं, ज़मीन के बारे में, ज़मीन हिलने लगी, है ना। तो इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज से ही हमको पता चलता है कि ज़मीन भी मुअन्नस है। फसल काटी गई है ना, फसल बहुत अच्छी हुई है, तो हम उसको मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आसमान साफ दिखाई दे रहा है ना, आसमान को हम मुज़क्कर के सगे में लेते हैं। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। दर्ज झेल मुतबादिल में से मुअन्नस लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। बादशाह, अदाकारा, शहींशाह, शहजादा। तो बादशाह, शहींशाह, शहजादा ये सब क्या है, तो ये मुज़क्कर है। सिर्फ अदाकारा जो है ये मुअन्नस है। अदाकारा का मुज़क्कर क्या होता है, अदाकार, एक्टर, एक्ट्रेस जो बोलते हैं हम, ये वही है। ठीक है, अदाकारा। तो ऑप्शन नंबर कितना सही आएगा फिर, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले सवाल को देखिए, गलत जोड़ी मुतबादिल में से पहचानिए। ज़्यादा जल्दी हो जा रहा है क्या, लेना पड़ेगा अभी ऐसा ही। ठीक है, किताब, कुतुब, किताब की जमा कुतुब है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बात हम पहले बता चुके और ये पुराने एग्जाम्स में पूछे जा चुके। कुछ सालों पहले स्कॉलरशिप में ये आया था। खबर, अखबार, दलील, अदलाल, जहन, उजहान, तो ये दलील अदलाल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि गलत जोड़ी कौन सी है, ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत जोड़ी है।
पाठा ये किस जानवर के बच्चे का नाम है? इस पर हमने वीडियो बनाया है कि जानवर के बच्चों को क्या कहते हैं, किस जानवर के बच्चे को क्या कहते हैं। तो पाठा जो होता है वो हाथी के बच्चे को कहते हैं, उल्लू के बच्चे को पट्ठा कहते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क है। तो हाथी के बच्चे को पाठा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। जमाने माजी जाहिर करने वाला मुतबादिल पहचानना है। अकबर रोता है, हाल है ये। अकबर रो रहा है, ये भी हाल का जुमला है। अकबर रोने वाला है, ये तो मुस्तकबिल की बात है। ठीक है, आपका नाम अकबर तो नहीं है ना? नहीं तो बोलेंगे सर हमको रुलाने के पीछे पड़े हुए। ऐसा नहीं है, हम तो आपको हंसता हुआ देखना चाहते हैं। अकबर रोता था, ये माजी है, था या ना, काम हो गया, जमाने माजी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ठीक है, दर्ज झेल सॉरी जमाने मुस्तकबिल जाहिर करने वाला मुतबादिल पहचानिए। क्या पहचानना है? जमाने मुस्तकबिल आने वाला। रहीम काम कर रहा है, रहीम काम करने वाला है। हाँ, यहाँ पर ही क्लिक हो जाना चाहिए कि रहीम काम कर रहा है, हाल का जुमला है, करने वाला है, काम अभी होने वाला है, तो ये क्या है? ये मुस्तकबिल का जुमला है। रहीम काम कर चुका है, ये माजी है। रहीम काम करता है, ये जो है मुजारे है। नहीं, इसे किसी जमाने का पता नहीं चलता है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा, जो मुस्तकबिल को जाहिर कर रहा है। दिए गए अल्फाज के मजमूए के लिए मुनासिब लफ्ज़ का मुतबादिल मुंतखब कीजिए। मछलियाँ पकड़ने वाला, मछलियाँ पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? मछली के लिए माही का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मछली जो लफ्ज़ है, मछली के लिए माही भी कहा जाता है, और ये माहीगीर, मछली पकड़ने वाला। ठीक है, तो मल्लाह तो कश्ती चलाने वाले को कहते हैं, काश्तकार खेती करने वाले को कहते हैं, जाल तो एक अलग चीज़ है ना। तो माहीगीर बोले तो मछली पकड़ने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। इसको देखिए, कंप्यूटर में मौजूद डिस्क, इस लफ्ज़ का उर्दू मुतबादिल तलाश कीजिए। तो इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? कुर्स। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? कुर्स लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। लागिर, इस लफ्ज़ का मुतज़ाद लफ्ज़ पहचानिए। तो लागिर जो है किसे कहते हैं? कमज़ोर जो हो गया है, दुबला पतला, है ना। तो उसका मुतज़ाद का है, अपोजिट वर्ड का है। क्या कहा है? अपोजिट वर्ड। सवाल पर तवज्जो देना चाहिए। ठीक है, बाज़ बच्चों ने लागिर को कमज़ोर भी कर दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो लागिर बोले तो कमज़ोर, दुबला पतला, तो उसके बिलमुकाबिल क्या होगा? फरबा, मोटा ताज़ा। मेरे जैसे नहीं है, मैं भी तो दुबला पतला इंसान हूँ, तो फरबा, मोटा। ठीक है, तो लागिर का मुतज़ाद क्या है? फरबा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। झेल के ग्रोह में दिए गए मुतबादिल में से तशबीह की मिसाल का मुतबादिल तलाश करो। तो अब इसमें तशबीह के मुतबादिल क्या रहेगा? तो मोती जैसे दांत। क्या रहेगा? मोती जैसे दांत। हाथी के दांत, मोती का हार, हीरा मोती, ये सब नहीं रहेगा। क्या रहेगा? मोती जैसे दांत, ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ जो है दांत को मोती के जैसा करार दिया गया है। हमने तशबीह पढ़ा है ना, कि जब किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरह बताया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? तशबीह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1। नज़्म बाले जिब्राइल की शायर की लिखी हुई है, तो ये अल्लामा इकबाल की है, ये आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके कहावत मुकम्मल कीजिए। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। क्या? बल, बिल नहीं आ, बिल नल घर ये नहीं आएंगे, बल नहीं गया। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। दर्ज झेल मुहावरे का सही मतलब मुतबादिलात में से तलाश कीजिए। थाली का बैगन, थाली का बैगन सुने कभी कहावत? ये आपने सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने, तो ये थाली का बैगन भी कहावत है। मैं आपको जिस वक्त कहावतें हमने पढ़े थे मैं बताना भूल गया आपको, ये उसमें रह गया था बताने से। तो इसका मतलब होता है गैर मुस्तकिल मिजाज। बैगन को थाली में रखे तो इधर उधर लुढ़केगा ना वो, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसान जिसका जिधर मफाद हो उधर की तरफ झुक जाए। गैर मुस्तकिल मिजाज, जिसका जो है जिसके अंदर इस्तक़लाल ना पाया जाता हो। ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी ना पाई जाती हो, तो ऐसे इंसान के लिए थाली का बैगन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये निगेटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर कितना सही आ रहा है? 2। कीबोर्ड, कीबोर्ड इस लफ्ज़ के लिए उर्दू लफ्ज़ मुतबादिलात में से तलाश कीजिए। ये हमने पढ़ा था, ये इसका क्या आएगा? तख्ता कलीद। कीबोर्ड का क्या आएगा? तख्ता कलीद आएगा। ठीक है, दर्ज झेल मुतबादिलात में से कौन सा लफ्ज़ चांद का हम मानी
लफ्ज नहीं है। आप पहचानिए। तो कमर, कमर बोले तो चांद, ठीक है, ये कमर बोले तो चांद होता है, हममानी लफ्ज है, चांद के जैसे है। हमको हममानी नहीं है देखना है, ऐसा लफ्ज तलाश करना है जो हममानी नहीं है। महताब बोले तो चांद, ठीक है, माह बोले तो चांद। अब यहां जो लफ्ज है ना, ये लफ्ज है मीहर। क्या है ये? मीहर, जेर के साथ है। क्या है? जेर के साथ। बाज लोग उसको मेहरोमा बोलते हैं, लेकिन ये सही लफ्ज नहीं है। महर एक अलग चीज है, जो शादी के मौके पर दूल्हा जो है दुल्हन को देता है, एक माहिदे के तहत जो रकम दी जाती है, तो वो महर कहलाती है। ये मीहर है, मीहर यानी सूरज, ठीक है, आफताब। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब रहेगा। ये कमर, ये सब, ये क्या है? ये चांद के लिए इस्तेमाल होता है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, याद रहेगा। और जो तलफ़ुज़ आ रहे हैं ना दरमियान में, आपने उसको याद रखना है। जहां मुझे सही तलफ़ुज़ मुझे पता चल जाता है तो मैं बता देता हूँ। अगर मुझसे भी कोई गलती हुई तो मैं आइंदा, अगर मुझे बाद में पता चले तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको बताता हूँ, ठीक है। मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे अपने तलफ़ुज़ रोज़ाना की ज़िंदगी में जो है मामूलात में ऐसे नहीं होते हैं। दर्ज झेल लफ्ज़ों के मजमूए के लिए मुनासिब लफ्ज़ मुतबादिलात में से तलाश कीजिए। तकरीर करने वाला, तकरीर करने वाला बोले तो आप पहला ऑप्शन क्या है? मुसव्विर, मुसव्विर बोले तस्वीर, तस्वीर बनाने वाला। मुअज़्ज़न, अज़ान देने वाला। मुदर्रिस, दर्स देने वाला। मुकर्रिर, तकरीर करने वाला। तो इसका मतलब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा हमारा। खाली चौकों में कौन सा मुतबादिल चुनने पर चारों बामानी अल्फाज होंगे? तो देखो यहां मैं इधर उधर ना उसको करते हुए ये लफ्ज ले लेता हूं डायरेक्ट, ठीक है। नूर, मौर, जोर, शोर, है ना। 4 लफ्ज कौन से तैयार होंगे? नून लगा के नूर, मीम इधर से इसके साथ जोड़ दिए तो मौर, जे के साथ जोड़ दिए तो जोर, और शीन के साथ जोड़े तो शोर, ठीक है। तो 4 बामानी लफ्ज बराबर बन जा रहे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। वाव रे वर, है ना। तो इधर से देखिए नेक्स्ट, जेल में दिए हुए जानवरों के बच्चों को क्या कहते हैं? पहचान कर मुनासिब मुतबादिल की शनाख्त करना है। मुर्गी, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? मुर्गा। अरे नहीं बाबा, मुर्गा नहीं, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चूजा। और यहाँ तो है नहीं ऑप्शन में, चूजा है पहले नंबर पे, तो क्या कहते हैं? मुर्गी बच्चे चूजा। हाँ, हम कभी कभी छोटे बच्चे दिखते हैं तो उनको बोलते, ए चूजा कहाँ घूम रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो चूजा, मुर्गी का बच्चा चूजा, ऑप्शन नंबर 1। दिया हुआ इसमें जमा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? बौछार, फौजियों की बौछार। फौजी की बौछार बोलते हैं? नहीं बोलते। तीरों की बौछार, हाँ तीरों की बौछार बोलते हैं। चोरों की बौछार बोलते हैं क्या? नहीं। परिंदों की बौछार, ऐसा भी नहीं कहते। तो फौजियों की बौछार भी नहीं है, फौजियों का रिसाला होता है। बौछार किसकी होगी? तीरों की। चोरों की टोली होती है, परिंदों का झुंड होता है, ठीक है। तो कितने नंबर का ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 2, तीरों की बौछार। ऐसी नज्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए और साथ ही दुआ भी की जाए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुनाजात कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनाजात, ऑप्शन नंबर 3। आलमी यौम उर्दू कब मनाया जाता है? तो अल्लामा इकबाल के जन्मदिन पर 11 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। दिए हुए जानवरों के मस्कन को जाहिर करने वाले सही अल्फाज की निशानदही कीजिए। घोड़ा, घोड़ा कहाँ रहता है जी बाबा? तवेले में रहता है क्या? भैंसों के बीच में जाके रहेगा? ऐसा है नहीं, तवेले में तो भैंसे होती है। घर, घर में इंसान रहता है। डरबा, डरबे में मुर्गी रहती है। अस्तबल, तो घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। गुब्बारे खातिर किताब किसने लिखी? ये बात हम पढ़ चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी। किसने लिखे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दिए हुए अल्फाज के लिए जेल के मुतबादिल में से कौन सा इसमें जमा इस्तेमाल किया जाता है? सवारों का, सवारों का रिसाला। मैंने वो उधर जो है ना फौजियों का रिसाला बोल दिया था ना, फौजियों की टुकड़ी होती है ना, फौजियों का रिसाला नहीं होता है, वो सवारों का रिसाला होता है। सही लफ्ज़ क्या है? सवारों का रिसाला, ये इसका आएगा। उधर मैंने एक जुमला जो है गलत बोल दिया, सवारों का रिसाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। दिए गए हुरूफ को सही तरतीब में रखने पर इंडिया की किस रियासत की राजधानी का नाम बनता है? तो इसका मतलब यह है कि ये किसी न किसी रियासत की राजधानी है।
तो इससे काम आसान हो जाता है। इस तरह से अगर बता दिया जाए ना तो काम आसान हो जाता है, और अगर बताया नहीं गया कि ये क्या है तो फिर मुश्किल होता है। तो ये क्या है, ये पणजी है। क्या है, पणजी। और पणजी किसकी राजधानी है, गोवा की। गोवा का कैपिटल पणजी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। उर्दू इमला ये किताब किसने लिखी है, तो रशीद हसन खान साहब की ये किताब है उर्दू इमला। और इस सवाल को देखिए, दिया हुआ इसमें जमा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हुजूम। तो हुजूम जो है लोगों का हुजूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। मुनासिब लफ्ज का इस्तेमाल करके जुमले मुकम्मल कीजिए। मोहसिन के छोटे भाई का लड़का मोहसिन का कौन रहेगा, वो भतीजा रहेगा, है ना। क्या रहेगा, भतीजा। ऑप्शन नंबर 4। मुनासिब लफ्ज का इस्तेमाल करके जुमले मुकम्मल कीजिए। शेर की डेडे सुनते ही सारे बंदर भाग गए। क्या सुने, कहानी, धमकी, क्या सुने, असल में उन्होंने दहाड़ सुने, है ना। शेर की दहाड़ होती है, दहाड़ सुनते ही, अब भी दहाड़ तो दहाड़, शेर की दहाड़ सुनते ही सारे जानवर भाग गए। मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। दुनिया भर के मुख्तलिफ उलूम और मालूमात का ख़जाना कहाँ पर दस्तियाब है, तो वो है बैनुल अक़वामी जाल, है ना। बैनुल अक़वामी जाल बोले तो इंटरनेट, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले सवाल को देखिए। मुनासिब लफ्ज़ का इस्तेमाल करके जुमले मुकम्मल कीजिए। शाम के 6 बज रहे थे और दिन सूरज की जानिब ढल रहा था। सूरज, दिन जो है सूरज यानी किधर ढल रहा था, वो किधर ढलेगा शाम के 6 बजे, तो मगरिब, है ना। सूरज किधर की तरफ ढलता है, मगरिब की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर 4। मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यूजर इस लफ्ज का उर्दू मुतबादिल कौन सा है, बोलो जल्दी कौन सा है। क्या किए टिक आपने, इस्तेमाल कुनिंदा। क्या है, इस्तेमाल कुनिंदा, ऑप्शन नंबर 2। जेल के माहौरे का मतलब बताना है, बाग बाग होना, बहुत सारे बाग बाग हो गए, है ना, ऐसा है क्या, नहीं है। बाग बाग होना बोले तो बहुत खुश होना, ठीक है, बाग बाग होना बोले तो बहुत खुश होना। मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। डेड डैश की मदद से हम तहसीब कार पर हरूफ टाइप करते हैं, तो किसकी मदद से, अभी ऊपर हमने कीबोर्ड का देखे ना, तख्ते कलीद, तख्ते कलीद की मदद से हम टाइप करते हैं ना। जली हरूफ में लिखे हुए अल्फाज की जिद मुंतखब कीजिए। शुक्रगुजार, शुक्रगुजार का क्या रहेगा, तो नाशुक्रा, यानी ऑप्शन नंबर 3। जेल के जली हुर्फा में हम मानी अल्फाज दिए हुए इनमें से सही मुतबादिल का इंतखाब करके लिखिए। सूरज, हम मानी अल्फाज दिए हुए इनमें से सही बताना है। तो सूरज का हम मानी आफ्ताब है, कमर तो चांद के लिए, आप महताब भी चांद के लिए सही आ रहा है, एक अलग चीज़ है। तो सूरज का हम मानी क्या है, आफ्ताब, ऑप्शन नंबर 1। सही जोड़ अल्फाज बनाने के लिए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। धन दौलत, धन दौलत है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, धन दौलत, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। तस्वीर की जगह मुनासिब हम मानी लफ्ज़ का इंतखाब कीजिए। मछली दिए हुए हैं, पानी में रहने के बावजूद बदबूदार होती हैं, तो मछली के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैंने भी ऊपर बताया आपको, इससे पहले जो सवालात गुजरे उसमें माही, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, माही, यानी ऑप्शन नंबर 2। सही जोड़ अल्फाज बनाने के लिए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। काम काज, काम काज बनता है इससे, है ना, यानी ऑप्शन नंबर 3 काम काज। दी हुई तशबीह के लिए झेल के मुतबादिल में से सही लफ्ज़ का इंतखाब कीजिए। शद्दाद की जन्नत बोले तो अहमकों की जन्नत, है ना, इसको हम पढ़ चुके हैं, बहुत तेज़ी से इसीलिए ले रहा हूँ, जो पढ़ चुके उसको मैं ज़्यादा तफसील में नहीं ले जा रहा हूँ। शद्दाद की जन्नत बोले तो अहमकों की जन्नत। झेल के अल्फाज में मुरक्कब लफ्ज़ तलाश कीजिए, तो मुरक्कब लफ्ज़ तलाश करो। भीड़ बिगाड़, भीड़ी भीड़, भीड़ भाड़, भीड़ कर दी, तो भीड़ भाड़ जो है ये मुरक्कब लफ्ज़ है, ठीक है। झेल के जली हुर्फों में दिए हुए लफ्ज़ के हम मानी लफ्ज़ ना हो, मुतबादिल से इस तरह का लफ्ज़ तलाश करके कर ले। जुल्म, इसका हम मानी ना हो ऐसा लफ्ज़ कौन सा है, सितम, जफा, जोर, मारदाड़। सितम, जोर और मारदाड़ ये सब जुल्म के मानी में, ठीक है। जफा एक अलग चीज़ है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ठीक है। झेल के चौकन में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कि उमूदी और उफ़ की तरतीब में बामानी लफ्ज़ तैयार हो, तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम इन चारों में से अलिफ, यहाँ दिख रहा है अलिफ,
अगर इस अलीफ को लगा दे तो ये बन जाएगा हिफाजत और ये बन जाएगा असलम। इसका मतलब उमूदी और उफ़की दोनों तरफ से बामानी लफ्ज़ तैयार हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा? 4। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आखिरी सवाल है। सही जोड़ अल्फाज बनाने के लिए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। रिश्ते नाते, है ना, रिश्ते ताल्लुकात निस्बत ये नहीं है, रिश्ते नाते, ये रिश्ते, ये नाते, ये घराना, वो क्या है वो शेर, याद है आपको? मुझे याद नहीं है पूरी तरह से। इस सवाल को देखिए, झेल में से कौन सा एक हर्फ इस्तेमाल करने से मुअम्मे के अल्फाज बामानी हो जाते हैं? तो इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, एक एक लफ्ज़ को ट्राई ना करते हुए। रे आएगा, रहम, रफ़ीक, रमक, रसद, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। यहाँ हमारे सवालात मुकम्मल हो गए, हम करेंगे सबमिट। ठीक है, सबमिट करने के बाद इस तरह से बताएगा। आप चाहे तो आपने जो कुछ जवाबात दिए हैं वो चेक कर सकते हैं कि आपने किस सवाल का क्या ऑप्शन टिक किया है। ठीक है, तो यहाँ हमारे सवालात कंप्लीट हुए और ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लगेंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।